अप्रैल को जब कॉन्सेप्ट किया गया नोएडा अथॉरिटी का, इट वाज एन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस समय जो भी थिंकिंग था अलग था, एंड उस समय जो भी मास्टर प्लान बना था वही मास्टर प्लान आज लागू नहीं है, क्योंकि डिमांड बहुत चेंज हो गई इन लास्ट 50 ईयर्स। उस डिमांड के अनुसार हम जो मास्टर प्लान हमेशा स्टैटिक नहीं रह सकते, मास्टर प्लान डायनामिक रखना होगा। और आसपास के एनसीआर में जो डिमांड आया, उस डिमांड को केटर करने के लिए नोएडा धीरे धीरे चेंज हुआ। जब हम लोग डेवलप करते गए, बेसिकली जो अक्वायर्ड जमीन के साथ साथ जो 80 गांव था, 80 गांव में भी डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ता गया। देखिए, कोई भी सिस्टम हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, और जब हम लोग कोई चीज करते हैं, जब इंप्लीमेंट करने जाते हैं, इंप्लीमेंट के दौरान पता चलता है कि हमारा स्कीम में कितना फ्लॉस है, हमारा पॉलिसी शांत रहिए पीछे, हमारा पॉलिसी में कितना प्रॉब्लम्स है। तो इन जो भी प्रॉब्लम्स आता है और जो इश्यूज आता है, उस इश्यू से हम लोग डरना नहीं है। अथॉरिटी यही काम कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के पास डबल रोल है। एक तो प्राधिकरण का काम करना होता है। प्राधिकरण का काम क्या होता है? बेसिकली लैंड एक्वायर करना और लैंड ऑक्शन करना, और जो कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, इन लोगों को लैंड अलॉट करना भी मुख्यतः यही अथॉरिटी का काम है। लेकिन ये स्पेशल एक्ट है जिसके तहत अथॉरिटी के साथ म्युनिसिपल का काम है। हम सिर्फ प्राधिकरण का काम के साथ साथ सिविक कम्युनिटीज का काम भी दे रहे हैं, जैसे सुवेज का काम है, ड्रिंकिंग वाटर का काम है, रोड बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी इश्यूज आप लोगों ने फ्लैग किया, उस इश्यू से हम लोग भाग नहीं जा रहे, हम इश्यू से शाई नहीं है। उस इश्यू को फेस करने के लिए आपके सामने बैठे हैं। ये एक तरह इंटरेक्टिव सेशन है। आपके साथ बात करने से जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम है फील्ड में, उस प्रॉब्लम, एक तो हमारा फील्ड स्टाफ के माध्यम से, हमारा जब निरीक्षण होते हैं उसके माध्यम से, फाइल के माध्यम से जो प्रॉब्लम्स हमको समझ में आता है। इसके अलावा आपके माध्यम से भी, जो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन दोनों मीडिया के माध्यम से भी प्रॉब्लम इश्यूज आता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई परफेक्ट सिस्टम बन नहीं सकता है। और जब इश्यूज आते हैं, उस इश्यूज को समझते हैं हम लोग, उसको कैसे रिजॉल्व करना होगा। कुछ इश्यूज तुरंत रिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ इश्यूज हाईकोर्ट के कारण और टेक्निकल जो पॉलिसीज के कारण कुछ समय लगता है। लेकिन हम लोग कोई भी इश्यूज को फुल स्टॉप नहीं रखा। हम हमेशा सोचते हैं कि उसको कैसे क्रैक करना है, उसको कैसे आगे बढ़ना है, उस इश्यू को सॉल्व करके। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इस दौरान। एंड नोएडा इज एवॉल्व्ड इन द लास्ट 50 ईयर्स। जो 50 ईयर्स पहले था वो नहीं है। आज जो मतलब लास्ट ईयर जो हम लोग ने कहा, जो भी चीज हम लोग ने सोचा, जो भी पॉलिसी हम लोग ने इंप्लीमेंट किया, और उस समय हम लोग का सोच था, वो आज 1.5 ईयर के बाद काफी प्रॉब्लम्स देखते हुए हमारा थिंकिंग भी चेंज हो गया है हमारा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कंटिन्यूअस प्रोसेस से एवॉल्व हो रहे हैं हम लोग। एंड ये कहना चाहता हूँ कि पूरा का टीम आपके मतलब नोएडा अथॉरिटी को डेवलप करने के लिए, नोएडा सिटीजन्स के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग हैं। हम कहीं भाग नहीं रहे, हम किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग दूर नहीं हो रहे। और सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कंधे पे लेकर हर इश्यू को रिजॉल्व करते हुए हम नोएडा को आगे लेकर जाना चाहते हैं। थैंक यू।